हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू योर 3D BSc क्लासेस चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स। फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स भी कराई जा रही है और आज से हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो आज हमें वही करने वाले हैं कि सिलेबस क्या है। ये मोस्टली यूनिवर्सिटी का सेम होगा, अगर कुछ टॉपिक्स अलग होंगे तो हम उसको कवर करा दिया जाएगा। ये जो सिलेबस बनाया गया है ये कई यूनिवर्सिटी के कॉमन करके बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें पढ़ना है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि इसमें दो पार्ट होंगे, एक हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स होगा और एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो अलग अलग पार्ट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास पार्ट ए यानी कि पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में जो पढ़ना है हमारे पास, उसमें इस पूरी ही बुक में ही हमारे पास 8 यूनिट है। तो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स की 4 यूनिट है और 4 यूनिट हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। तो यूनिट फर्स्ट क्या है हमारे पास, रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन न्यूटन एंड मैकेनिक्स। ये न्यूटन मैकेनिक्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्लेम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूटन रिलेटिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अटेम्प्ट्स टू लोकेट द एब्सोल्यूट फ्रेम, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नल रिजल्ट, आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सबसे मजेदार टॉपिक होता है ये, इससे हम जान पाएंगे कि रियल में वर्ल्ड में हो क्या रहा है, यूनिवर्स कैसे है, क्या है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी होती है इसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड है हमारे पास रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। यानी कि अब जो चीज वो थी अभी हमने देखा है वो सब रेस्ट पर होंगी, इस बार हमें उसमें काइनेमेटिक्स लगाने होंगे, एंगुलर मोमेंटम, ये सब। तो उसमें हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स के बारे में बताया जाएगा। आज बस हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन ऑफ लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये थोड़ा बहुत आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन, ये सब वही है मैथ्स वाला। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, transformation of simultaneously, transformation of length, transformation of time, transformation of velocity and transformation of acceleration, transformation of mass। इसका मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम अभी आगे सीखेंगे। इसका मतलब ये कि एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस में ट्रांसफर करना, मास, ये सब को हम किसी दूसरी एक्सिस में कन्वर्ट करवाएंगे। फिर यूनिट 3 हमारे पास इन एडिक्वेंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के क्या क्या हमारे पास उसमें क्या कमियां थी या इनको कैसे सुधारा गया, तो वो सब पढ़ेंगे उसमें हम। तो उसमें सबसे पहले हम पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, यानी कि वेव्स में पार्टिकल नेचर पाया जाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये सब कुछ हमारा कुछ कुछ 12th क्लासेस से रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट एंड देयर एक्सप्लेनेशन based on Max Planck quantum hypothesis. Then wave properties of particles, Laws de Broglie hypothesis of matter waves, and their experimental verification by Davison Chalmers experiment and Thomson experiment। तो ये सब हमारे पास इसका बेसिक हमने 12th में पढ़ा हुआ होता है, लेकिन हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक से और आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास यूनिट 4 है। यूनिट 4 में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम फिजिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स को जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो कर पाता है क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ से इसमें हमारे पास पता चलेगा क्या क्या कमियां थी क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसको दूर किया गया। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास मैटर वेव्स, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका, वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव ग्रुप, ग्रुप पार्टिकल वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। वेव फंक्शन, एक ये दो पार्ट है, इसमें मैटर वेव्स है और एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है, तो ये हमारे पास बहुत चीज़ों को डिफाइन करता है, जैसे हमारे पास एटम की स्पिन नंबर और उसका स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब हम उससे ही पता कर पाते हैं वेव फंक्शन से। तो उसकी फंक्शनल फॉर्म, उसका नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन बेस्ड ऑन द बोर्न रूल। तो ये तो हुआ हमारे पास ये। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या है हमारे पास, पार्ट भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें हम पढ़ेंगे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। जैसे आपने चार्जर वगैरह में देखा होगा, सर्किट्स पढ़े होंगे, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिस्टर बाइजिंग। ट्रांजिस्टर, जैसे अब चार्जेस वगैरह सर्किट्स देखे होंगे, उसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन,
नीड फॉर बायसिंग, जरूरत ही क्यों पड़ी हमें ट्रांजिस्टर्स की, ये सब सीखेंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर्स एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट फॉर सी कॉन्फिगरेशन, फिक्स्ड बायस, बेस रजिस्टर मेथड, इमिटर बायस, ये भी हमने थोड़ा बहुत 12th में इसके बारे में जानकारी ली होती है, पर इतना डिटेल्स में नहीं होता है 12th में। कलेक्टर टू बेस बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस एंड डिस्कशन ऑफ इमिटर फॉलोवर कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास एम्पलीफायर। एम्पलीफायर देखा होगा, एम्पलीफाई करना यानी किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना, तो उसका मतलब है एम्पलीफाई करना। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन। तो ये कुछ ऑपरेशन होते हैं, ये बता जाएंगे जब ये यूनिट स्टार्ट होगी। स्टेडीज एंड देन कपलिंग मेथड, उसके बाद नेचर ऑफ एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफिकेशन, फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटीज, वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ये सब है ट्रांसफॉर्मेशन कपल्ड पावर एम्पलीफायर, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीफायर एफिशिएंसी फॉर क्लास ए सीरीज, क्लास ए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, क्लास बी सीरीज। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब यूनिट स्टार्ट होगी तब आपको समझ में आएगा, बस पता होना चाहिए कि आखिर हमें पढ़ना क्यों है, क्या पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है फीडबैक एंड ऑसिलेटर सर्किट। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, ये सब पढ़ना है फीडबैक सर्किट। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप इसको हमें अपने पास रख सकते हो, उसमें से देखते रहना क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। करंट सीरीज एंड करंट एंड फीडबैक, कनेक्शन टाइप्स एंड देयर यूज फॉर स्पेसिफिक एम्पलीफायर। तो यहाँ से नॉइज एंड बैंडविड्थ फॉर वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक, ऑसिलेटर सर्किट्स में पढ़ना है हमें ये सब। तो और ये सब पढ़ने के बाद हम फिर नेक्स्ट लास्ट यूनिट आएगी इंट्रोडक्शन टू फाइबर यूज। इसमें हमें इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है हमारे इस फोर्थ सेम में, फाइबर ऑप्टिक्स होता क्या है। सो इसमें बेसिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ना है, स्टेप इंडेक्स फाइबर पढ़ना है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, लाइट प्रोपेगेशन थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल एपर्चर, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ फाइबर क्लोजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे आज से ही, या फिर कल से आपको रेगुलर वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी इस टॉपिक के ऊपर। सो आई होप ये आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।